Hello friends, hello guys, welcome to Pussy Trick English class. Today we are discussing about आंसर की डिस्कशन 9 नवंबर एसआई एग्जाम। आंसर की तो आपने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख ली होगी। अपन आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे भारत का पहला पेपरलेस बजट, तो यूनियन बजट था ये 2021-22 का। फिर हम मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है? जोधपुर में। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज तैयार किया, तो ये रीति और नीति आयोग दोनों के द्वारा किया गया। अब ये कुछ 1 जुलाई को बाद प्रधानमंत्री वाला। फिर जालौर में इसबगोल है और पाली में दूध से निर्मित पदार्थ, सिरोही में सौंफ और धौलपुर में आलू से निर्मित पदार्थ। राज्य पुनर्गठन द्वारा कितने प्रकार के राज्यों का समायोजन किया गया? तो 4 प्रकार के थे, ए बी सी और डी। 4 राज्य को मिला के समायोजन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जेपी नारायण के सावयव लोकतंत्र में नहीं है, तो जेपी नारायण के अनुसार लोकतंत्र में कौन सा दृष्टिकोण नहीं शामिल था? तो सार्वभौमिक दृष्टिकोण था, ग्राम समुदाय था और राजनीतिक सर्वोदय दृष्टिकोण भी था। ये परमाणविक समाज नहीं था कि भाई कोई युद्ध नहीं हो, परमाणु आपस में यूज भी नहीं करे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी युद्ध हुआ थोड़े दिनों पहले, उससे पहले भारत पाकिस्तान, उससे पहले रूस यूक्रेन। तो ये एक दूसरे से पहले सबसे पहले अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के 2 शहरों पे सबसे पहले परमाणु का परीक्षण किया था। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको सीडीपी बोलते हैं, तो 1952 में शुरू हुआ और ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक स्थानांतरण के लिए पहल थी। तो ये दोनों बातें इसकी सही है। एक बॉटम अप दृष्टिकोण भी था जो गलत है। एक है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जन सहभागिता, तो ये दोनों पॉइंट गलत थे और 2 ऊपर के शुरू के सही थे। 1952 में शुरू हुआ और ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक स्थानांतरण के लिए पहल थी। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका कौन सी है? ह्यूमन राइट्स। पत्रिकाएं थी, इधर आयोग थे। तो मिलाने का प्रश्न था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की था वाणी, ये पत्रिका है इनकी। भारत निर्वाचन आयोग की है माई वोट मैटर्स। नीति आयोग की पत्रिका है नीति संग्रह, तो इनको मैच करना था। एक तृणमूल और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया था, तो किस अधिकार के लिए था? वो सूचना के अधिकार के लिए। एक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 के। एक ब्रैकेट वाला के भी ऑप्शन में था लेकिन वो गलत था, केवल 39 के ही इसका आंसर है। आरपीसी के गठन के पूर्व रियासतों में लोक सेवा आयोग थे, मतलब आरपीसी का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी उनमें लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे, जैसे जोधपुर में, जयपुर में और बीकानेर में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में किसने कहा कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? ऐसा कौन सा सीएम था राजस्थान में? तो वो थे भैरों सिंह शेखावत। फिर मिलाने का प्रश्न था कि श्री सीमेंट कारखाना कहाँ है? ब्यावर में। जेके टायर्स का कांकुड़ राजसमंद में है, लेकिन कोटा ऑप्शन में था जो गलत है। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर में और वस्टेड स्पिनिंग मिल चूरू में। एक नागौर में भी है, लाडनू में। सहकारिता मंत्रालय भारत के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्यता में नंबर 1 कौन सा राज्य था? तो है राजस्थान फर्स्ट। 2025 कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? तो वो थे गिरीश गुप्ता, जो जयपुर के रहने वाले थे। रावचंद्र सेन प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर को चुनौती दी, तो ये प्रश्न था जिसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसी में है। नागौर दरबार 1570 में बीकानेर के राव कल्याणमल और जैसलमेर के हरराय बाटी ने अधीनता स्वीकार की, तो ये दोनों ही बातें इस प्रश्न की सही थी। कुछ प्रश्न इधर भी है। एक अलल पंख नामक प्रतिमा है जो कौन से दुर्ग में है? तो वह है शाहबाद दुर्ग में 12 में।
उड़ता हुआ हाथी, इसका अर्थ होता है वर्तमान में कोटा जिला कलेक्ट्रेट में इसको लगाया गया है। संत जसनादि से कोई स्थान जो है संबंधित नहीं है। तो एक तो ओलावास तो जो है जाम्बोजी के शिष्य थे विल्लो जी, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों के साथ बलिदान दिया था, तो ये जाम्बोजी से संबंधित है ओलावास। जिसमें और भी स्थान जैसे गोरखमालिया, कतरियासर, तो गोरखमालिया में तो आपको पता है जाम्बोजी और दशनाथ जी मिले थे। कतरियासर में इनकी पीठ है दशनाथ जी की। एक है भागतली जहाँ पे ये गोरखनाथ से मिले थे, इनके दोनों के गुरु गोरखनाथ ही थे। तो पोलावास इससे संबंधित नहीं है। फिर महोत्सव है ऊंट महोत्सव, महावीर मेला, ग्रीष्म महोत्सव, पुष्कर मेला। उनको क्रम से जमाना था मतलब समय के अंतर्गत। पहले कौन सा आता है, तो जनवरी में आता है ऊंट महोत्सव, और मार्च अप्रैल में आता है महावीर जी मेला, और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू वाला जून में, और पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर जो कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। तो यही क्रम है इनका। फिर ये कुछ रचनाएं हैं, अजीत विलास, गार्डन पसाइत, निबंधाबन ददवाड़िया चूड़ो, एक है विवेक बार निशानी, ये केशवदान की है, और वर्षलपुर गढ़विजय जोगीदास की जो बीकानेर की वाणी है। एक रचना अलग से कुछ भारत बाहुबली दास, तो इसका है शालिबुद्ध सूरी। पछेवड़ा कैसा परिधान है, तो पुरुष परिधान है, सर्दियों में एक रेजे कपड़े से बना हुआ होता है, सर्दियों में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है सर्दी के दिनों में। फिर है लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत नीति में उसने कौन से राज्य को जो है विलय नहीं किया, तो सतारा का किया था, झांसी का किया था, नागपुर का किया था, लेकिन सिंध का नहीं किया था। सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नेतृत्व किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो, तो अब्बास तैयब जी। सरोजनी नायडू भी है, लेकिन सरोजनी नायडू ऑप्शन में होता तो पहले उसको करते, लेकिन वो नहीं है, तो अब्बास तैयब जी। फिर त्रिरण में कौन सा शामिल नहीं है, तो देवरण है, पितृण है, ऋषि रण है, मातृ रण इसमें नहीं होगा। दक्षिण अटलांटिक में मॉन्टेविडिया, पार प्रशांत में मनीला, उत्तर अटलांटिक में लिस्बन, ये बंदरगाह है यहाँ है, और सवेज नहर पर है, डाकर गलत है, सेनेगल बंदरगाह है। बम्बई 1960 में राज्य पुनर्गठन द्वारा दो भागों में बटा था, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में। और मोजावे उत्तरी अमेरिका में है, नेगेव इजराइल में है, मतलब ये सब मरुस्थल है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी चीन में नहीं, ये भी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है ये। और विश्व जैव विविधता स्थल नहीं है, तो अलास्का नहीं है, जैसे मेडागास्कर, हिंद महाद्वीप, ये दो तीन दे रखे, लेकिन अलास्का इसमें नहीं है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, नेहाटी बंगाल में है, और व्रजराज नगर बिहार में नहीं, उड़ीसा में है। ये परमाणु संयंत्र है। पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 जो कि वाराणसी से नहीं गुजरता, इसमें ये पूछा भी कहाँ से नहीं गुजरता, इस स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है वाराणसी। USA के पूर्वी टेक्सास औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, हाउस्टन और डलास। पश्चिम से पूर्व की ओर दर्रे, तो सबसे पहले पश्चिम में आएगा सिक्कला, फिर लिपुले, फिर जेलपला, फिर बोंगडिला। पंपोर और पुलवामा करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर कृषि के लिए प्रसिद्ध है। थोड़े दिनों से पहले पुलवामा पे आतंकी हमला किया था, जामडोली और उमरेन सेक्टर बेराइट्स के लिए। 2011 में SC का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, 17.83, और ST का पूछे तो 13.48%। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। वैसे ये अच्छा पेपर है, SI का एग्जाम था, टेलीकॉम 1। और भी कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं। ये थोड़े पूछे जाने वाले इजी क्वेश्चन तो अपन ने डिस्कस कर लिए, कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, जैसे करंट के, आर्थिक समीक्षा के, पॉलिटी के, उनके ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, तो उनको मैंने पहले नहीं लिखा, अब लिखता हूँ, समझते हैं, डिस्कस करते हैं। अपन कोई आंसर की नहीं कर रहे, अपन केवल डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आए थे, वैसे अपन को आंसर देना चाहिए था, इसका आंसर ये हो सकता है।
जैसे एक पर्सन है, विंध्याचल मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदी, तो ये थी आपकी चंबल नदी, ऑप्शन में। फिर एक दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन, तो इसको आरोही क्रम में सबसे पहले मतलब किस में आता है, तो डूंगरपुर में, फिर भीलवाड़ा, फिर चूरू। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू। एक निकालने का प्रश्न, जैसे मैसा का पठार कहाँ है, सबको पता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है ये, चित्तौड़ में। एक है पालखेड़ा पर्वत, तो ये है आपके चित्तौड़ प्रतापगढ़ में, ये मिलाने का प्रश्न था। और शाहबाद उच्च भूमियां, ये आपके झालावाड़। एक था चंदवाड़ी चोटी है, ये जो बूंदी में दे रखा था, ये गलत है। यह है मुकंदरा की पहाड़ी, कोटा झालावाड़ में, मुकंदरा पहाड़ी, कोटा झालावाड़। बूंदी में तो संतूर की चोटी है, तुम पढ़ते हैं संतूर की चोटी। एक है दामोदर घाटी, कोयला क्षेत्र नहीं है, तो कर्णपुरा, बोकारो और गिरिडीह है। कर्णपुरा, बोकारो और एक गिरिडीह है। और एक था इसमें उमरिया, तो उमरिया पड़ता है एमपी में, ये आपके दामोदर घाटी क्षेत्र में नहीं है। एक है राजस्थान सर्क्यूलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान, मतलब ये किस संस्थान के द्वारा ये योजना चलाई जाती है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, इसका गठन 1948 में हुआ था। एक है समुद्र प्रदक्षिणा, तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान था ये। का नेतृत्व किसने किया, तो ये थी आपकी अनुजा वरुणकर, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान था समुद्र प्रदक्षिणा। एक है 64वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप,
तो इसमें मिलाना था आपको तमिल अरासु एस, तमिल अरासु एस, एनिमेस कुजूर, एनिमेस कुजूर, एक है कृष्ण कुमार। तो इन्होंने कौन सी एथलेटिक्स जीती है, मतलब एक यूनुस शाह। तो ये दौड़ में देखो कौन कौन सी दौड़ें जीती है इन्होंने। इसने 100 मीटर की रेस में चैंपियनशिप जीती है, एनिमेस कुजूर ने 200 मीटर की, कृष्ण कुमार ने 800 मीटर की और यूनुस शाह ने 1500 मीटर की रेस में चैंपियनशिप जीती है। और भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े बड़े भी हैं। वैसे लगभग क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, तो कुछ बड़े क्वेश्चन ही बचे हैं जो अपन ज़्यादा डिस्कस करने में उसको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि वो लिखने में दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 एक के अनुसार नागरिकों को मूल अधिकार नहीं दिया, मूल अधिकार नहीं दिया। तो 19 में कौन सा नहीं दिया था? उसका है सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये कौन से में? ये 97वें संविधान संशोधन में है। ये तो संविधान संशोधन में है सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जो 19 में नहीं है। फिर एक मादक, ये मतलब संविधान से ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, मादक द्रव्य का उत्पादन, एक विवाह और विवाह विच्छेद, विवाह और विवाह विच्छेद, एक है नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, एक है कृषि भूमि से भिन्न, कृषि भूमि से भिन्न के संबंध में। तो मादक वाले में तो देखो राज्य सूची आएगा, ये राज्य सूची का विषय है, और विवाह वाला है समवर्ती सूची में, और नगरीय वाला है 12वीं अनुसूची में, और कृषि वाला है संघ सूची में। तो ये मिलाने का प्रश्न था। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पेपर बिल्कुल इजी था, और आगे भी अपन जैसे इंग्लिश के, स्पोकन के, क्लोज के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ भी यूज करेंगे, फिर लेडीज के लिए, फिर पेट के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी मोटिवेशन से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे।